हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। देखो, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5। मतलब एग्जाम्पल जो किए हैं उसके बाद के एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में। क्या क्वेश्चन कर रहे थे हम? लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने लेंथ फाइंड की थी, S1 को S2 के इक्वल निकाला था। जो ये क्वेश्चन था इस टाइप से, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, मतलब ये वाला था, ये था ना कार्डियोइड। और इस लाइन, ये लाइन क्या कर रही थी, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तो लास्ट वीडियो तक हमने ये किया था, आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो फॉर्मूले जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। जो कौन से वाले चैप्टर से आएंगे? रिडक्शन फार्मूला, मतलब एक रिडक्शन फार्मूला होता है, अगर वो याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन का जो करेंगे उसका आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर वो याद है तो फिर हम कर सकते हैं। तो पहले रिडक्शन फार्मूला ही लिख लेते हैं कि होता क्या है। रिडक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं किसी किसी मतलब वैल्यू के लिए। जैसे ये है, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन की पावर n थीटा डी थीटा, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या होगी, जहाँ n इवन और n ओड हो तब। ठीक है, ऐसे ही एक सेम उसका होता है कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। रिडक्शन फार्मूला मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है, बस। कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे टेन की पावर एन थीटा, सेक की पावर एन थीटा के लिए फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में साइन और कॉस का यूज़ होगा, तो बस हमें इनका ही पता होना चाहिए फ़िलहाल। जब ये चैप्टर होगा तब इस चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी इसको करना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा। नहीं पढ़ रखा है तो फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये याद कर लेना। होता क्या है कि साइन की पावर एन थीटा अपॉन डी थीटा, और लिमिट होती है 0 टू π/2। यहाँ भी सेम लिमिट 0 टू π/2, मतलब लिमिट 0 से 90 π/2। तब इसकी वैल्यू होती क्या है, दो वैल्यू होंगी, क्योंकि n इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। सेम यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, n इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट, जब हमने साइन का फॉर्मूला लिखा, कब? जब n इवन था। तो इवन के लिए क्या होता है, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन 1/2 तक लेके जाना होता है। और लास्ट में क्या लिखना होता है, π/2। ये कब है, व्हेन n इवन। थोड़ा सा आपको जिसने नहीं पढ़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान सा है ये। देखो करना क्या है, जो n है उसमें से एक माइनस करके यहाँ लिखना है, फिर उसमें से दो माइनस करके लिखना है, फिर उसमें से दो, फिर दो, जब तक 1 ना आ जाए। नीचे जो n है उसको एज इट इज़ लिखना है, उसमें से दो माइनस, फिर दो माइनस, फिर दो माइनस, जब तक दो ना आ जाए। और π/2 लास्ट में मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट, जब n ओड हो तब फॉर्मूला सेम होता है इसका, बस करना क्या होता है, हमें वहाँ पर ये π/2 नहीं लिखना होता। ठीक है, n-5 अपॉन n-4, और ये कहाँ तक होता है, 2/3 तक, 2/3। कब है ये, जब n ओड है। ठीक है, सेम फॉर्मूला कॉस के लिए यूज़ होगा। अगर कॉस है, कॉस की पावर n थीटा, तो हमें करना क्या होता है, n-1 ही लिखना है, और पावर मतलब n-1 अपॉन n, फिर मल्टीप्लाई n-3 अपॉन n-2, फिर मल्टीप्लाई n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन। और सेम 1/2 π/2, दोनों के लिए सेम है। और कब है ये, जब n इवन है। n ओड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सेम यही, n-5 अपॉन n-4, और कहाँ तक लेके जाना है हमें ये, जब तक 2/3 ना आ जाए, व्हेन n इज़ ओड। ठीक है, तो बस एक ही याद करना है आपको, लाइन तो एक ही याद करनी है। बस ये याद रखना है कि जब n इवन होता है तो π/2 लिखते हैं, n इवन नहीं होता मतलब ऑड होता है तो π/2 नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 0 टू π/2 साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा की वैल्यू बताओ डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, रिडक्शन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या लिख दोगे। देखो 5 में से 1 माइनस करो 4 आएगा, अब 4 में से 2 माइनस करो 2, 2 में से 2 माइनस करो तो 0, 1 तक ही लेकर जाना होता है हमें। डिवाइड बाई
अब 5 क्या है, ऑड है ना, तो ऑड नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है साइन में, ये वाला। 5 में से 1 माइनस किया तो n-1 4 आ गया, फिर उसमें से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, फिर उसमें से 2 माइनस किया तो 2, वहाँ तक तो 1 तो लिखना ही नहीं क्योंकि हमें 2 तक लेकर जाना होता है। अब नीचे लिखना है 5 में से 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, तो सिर्फ 3 तक लिखना है हमें, है ना। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि 2/3 तक लेके जाना है, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 15, इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट क्या आ गया, क्योंकि π/2 नहीं लिखना, π/2 नहीं लिखना, n ओड है इसलिए π/2 नहीं लिखना है। नेक्स्ट, अगर ये हो cos की पावर 6 थीटा d थीटा, तब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी। cos 6 क्या है, इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। देखो 6 में से 1 माइनस करो, क्या लिखेंगे 5, फिर उसमें से 2 माइनस करो 3, फिर 2 माइनस करो 1, तो 1 तक ही लेकर जाना है, डिवाइड में 6 लिखेंगे, 2 माइनस करो 4, फिर 2 माइनस करो 2, तो 1/2 आ गया, और π/2 भी लिखना है, ठीक है। 2 से इसको, 3 से इसको कट करो 6 को, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बनेगा फाइनल आंसर हमारा 5π/4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5π/16। कितना आसान है ये, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करोगे, पहले साइन स्क्वायर लिखोगे, फिर 1 माइनस कॉस, पता नहीं क्या क्या करोगे इसमें, तब जाके इसकी ये वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूले से ये वैल्यू आ रही है। इसको भी फाइंड करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेशन है इसका पूरे करने का कि कैसे आती है ये वैल्यू, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब हम अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व वाले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें। लेंथ ही तो फाइंड कर रहे हैं अभी तक कर्व की। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, इन दोनों की, इन दोनों फार्मूलों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अभी करते हैं, वैसे इनमें से कॉस वाले की ही ज़रूरत पड़ेगी, पर आप साइन वाला लिख लेना, कॉस वाला सेम होता है साइन और कॉस का, पहले इसको लिख लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। समझ में तो आ गया होगा कि करना क्या है, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यूज़ कैसे होगा, वो अभी हम आगे करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, फॉर द एलिप्स x = a cos phi, y = b sin phi, शो दैट ds = a√1 - e² cos² phi d phi। आपने इलिप्स तो पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स हमारा इस टाइप का होता है, ये होता है इलिप्स, ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती क्या है, इस टाइप की होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, ये होती है। ये जो गिवन है x = a cos phi, y = b sin phi, ये क्या है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है यही। पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जो x की वैल्यू होती है वो मैं अगर इसमें रखूं और y की वैल्यू अगर इसमें रखूं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। वो x और y की वैल्यू क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो गिवन ये है, इलिप्स गिवन है, हमें शो क्या करना है, पहली चीज़ के ds को a√1 - e² cos² phi d phi प्रूफ करना है। दूसरा और क्या शो करना है कि जो होल लेंथ है इलिप्स की, हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, कर्व की लेंथ ही तो फाइंड कर रहे हैं। इलिप्स कर्व ही तो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर वापस यहीं वापस आ जाएं, तो ये टोटल लेंथ जो है वो ये है, इतनी बड़ी, ये हमें प्रूफ करना है। और जहाँ ई क्या है, ई तो आपको पता ही है, इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है ई का, ये होता है b² = a² × 1 - e²। अगर नहीं पता तो इसको लिख लेना कि इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अभी फ़िलहाल आपको क्या पता है कि एक इलिप्स है, उसमें ये चीज़ शो करनी है और पूरी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ तो आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे, हम सिर्फ इतने पार्ट की फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, उसका क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों पार्ट की आ जाएगी। ये इक्वल होता है क्योंकि चारों पार्ट में। अब पहली चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, ये जो गिवन है हमें x = a cos phi, y = b sin phi, ये किस फॉर्म का है, पहले तो ये पहचानना है ना, लेंथ तो तभी फाइंड कर पाएंगे। तो x = ft एंड y = ft, कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड वाली, इस फॉर्म का है ये हमारा कर्व। इसमें t की जगह क्या है, फाई,
तो एफ फाई एंड वाई इज इक्वल टू एफ फाई। अभी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि हमें करना कैसे है। इसका है ये, मतलब इस फॉर्म का है ये कर्व। इस फॉर्म के कर्व को हमारा डी एस अपॉन डी फाई कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर एंड प्लस डी वाई अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर, ऐसे फाइंड करेंगे डी एस अपॉन डी फाई। इसके बाद एस कैसे निकलेगा, हमारा लिमिट रखी जाएगी फाई 1 टू फाई 2 और डी एस अपॉन डी फाई इंटू डी फाई, ऐसे निकलेगा डी एस फाइनली। तो एक चीज़ जो पहली वाली चीज़ है हमारी ये डी एस वाली, वो तो इससे प्रूफ हो जाएगी। जो दूसरी वाली लेंथ है ये इतनी बड़ी, वो इससे प्रूफ होगी। ठीक है, मतलब समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे, x इज इक्वल टू ए कॉस फाई एंड y इज इक्वल टू बी साइन फाई। दोनों को, एक को 1 और एक को 2 लेट करो। डी एक्स अपॉन डी फाई निकालो, क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस ए साइन फाई आ जाएगा, क्योंकि कॉस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब डी वाई अपॉन डी फाई फाइंड करो, क्या आ जाएगा, बी कॉस फाई। इसका स्क्वायर करो, डी वाई अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। नाउ अब हमारे क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये जो बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अभी मैंने इसेंट्रिसिटी वाले इलिप्स है, इलिप्स में मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को रखेंगे हम, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर की क्या है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब अंदर मल्टीप्लाई करो ओपन करके, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करके ओपन करके, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। पहले वाले दो में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लो, क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन लेके ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और इधर क्या चल रहा है, ये डी एस अपॉन डी फाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डी एस इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड इंटू डी फाई। और यही हमें शो करना था, देखो फर्स्ट वाले, फॉर इलिप्स सो दैट डी एस इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। तो पहली चीज़ तो हमारी इक्वेशन 3 से प्रूफ हो गई। ओके, एक पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे कि होल लेंथ क्या है। अभी देखो इलिप्स आपको पता है ऐसा होता है ना, तो ये वैल्यू कितनी होती है, इसमें फाई गिवन है, अगर थीटा गिवन होता तो हम थीटा लेते, पर फाई एंगल की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है, फाई। तो फाई देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ वैल्यू 0 है और यहाँ पर आके क्या हो गई इसकी वैल्यू π/2। तो लिमिट हमारी क्या हो गई, इसके बाद लिख देना फाई वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। और अब हम अगर s फाइंड करें तो 0 टू π/2 डी एस अपॉन डी फाई इंटू डी फाई, ये रखेंगे। ठीक है, तो इधर वाले को इरेज कर देते हैं, ये तो आसान पार्ट था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। अब हम डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि s यहाँ से यहाँ तक है, उसकी 4 से मल्टीप्लाई तो टोटल लेंथ आ जाएगी, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं।
क्या बनेगा देखो, s इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू पाई बाई 2 और डी एस अपॉन डी फाई की वैल्यू ये रही क्या है, a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई इंटू डी फाई। अब यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4a और 0 टू पाई बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई की पावर 1 बाई 2 डी फाई। इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय किसके, जो ये फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसी से हम इसको ओपन करेंगे। 1 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो 1 माइनस का भी लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, नहीं माइनस वाले में माइनस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एन इंटू, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 4a 0 टू पाई बाई 2 इंटू, देखो x की जगह इस बार क्या है, ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई है तो सेकंड वाला फॉर्मूला 1 माइनस एन क्या है 1 अपॉन 2 और x क्या है ये ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई, ठीक है। नेक्स्ट प्लस n क्या है 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई का होल स्क्वेयर, फिर माइनस नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, इधर वाला इरेज कर देते हैं। ये क्या आएगी देखो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, इसको पहले इसमें लिख लेते हैं माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 एन डॉट। तो यहाँ देखो n क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई की पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बस अब हमारा काम इतना है। देखते हैं क्या आएगा 4a 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई, ये तो एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और अपॉन में 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4। देखो क्या है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और फिर 1 अपॉन 2, 3 टाइम्स आ रहा है ना ये, और जो माइनस वाला आ रहा है वो मैंने माइनस आगे लगा दिया, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया, दो को एक साथ लिखा 4 लिख दिया और 2 एक अलग से लिख लिया, ठीक है। ये हो गया ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई का होल स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ देखो ये होगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 3 बाई 2, ये आएगा और डिवाइड में 1 अपॉन 6 आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3, ऊपर तो देखो क्या है माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 2 माइनस ये और 1 माइनस ये तो माइनस ही रहेगा ना, ठीक है। अब ऊपर 3 है तो 1 इंटू 3 लिख सकते हैं और डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो अरेंजमेंट करनी है हमें खुद से, क्यों, क्योंकि हमें ये लेके आना है एज इट इज़, जो इसमें लिखा हुआ है वैसा लेके आना है, तो थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई की पावर 6 इंटू डी फाई। अब हम करते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, अलग अलग करो इसको। देखो 4a तो एज इट इज़ रहेगा, अब 1 मल्टीप्लाई तो 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी फाई माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ ई स्क्वेयर है कांस्टेंट है बाहर लिखो, और 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वेयर फाई डी फाई लिखो, ठीक है, माइनस। अब ये 1 अपॉन 2 इंटू 4 कॉन्स्टेंट है और ई की पावर 4 भी कांस्टेंट है बाहर लिखो, अंदर क्या रहेगा सिर्फ 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर 4 फाई डी फाई, फिर माइनस 1 3
2 4 6 एंड ई की पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने 6 कैसे लिख लिया ये, यहाँ तो 3 आएगी, पावर 3 आएगी यहाँ तो। पहले 1 पावर, फिर 2, फिर 3, यहाँ 6 गलती से लिखा गया था। अब देखो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3, तो ये हो गया 6, और 0 to π/2 इंटू कॉस की पावर 6 फाई डी फाई एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट तक। अब इसको करते हैं। अभी मैंने जो इस क्वेश्चन को कराने से पहले फॉर्मूला बताया था वो यही नहीं था कि 0 to π/2 और कॉस की पावर n थीटा डी थीटा को हम रिडक्शन फार्मूला बताया था, इसका कैसे होता है ये भी सेम। तो यहाँ देखो n की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो क्या इवन वाले में हम π/2 लिखते हैं? हाँ, इवन वाले में π/2 लिखते हैं। तो यहाँ हमें π/2 लिखना पड़ेगा। देखो कैसे होगा ये, इज इक्वल टू 4a तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 1 का हो गया 5 और लिमिट हो गई 0 to π/2 माइनस 1/2 ई स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा। अब कॉस स्क्वेयर 5, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 इवन है तो इसमें से एक माइनस करके लिखना होता है हमें 1, पहले n-1 लिखते हैं ना। ठीक है, तो वो तो 1 तक पहुंच ही गए हम। अब डिवाइड में 2 और -2 करके 0 आ जाएगा, तो वो नहीं लिखना, माइनस, फिर π/2 भी तो लिखना है, 1 π/2। अब माइनस 1/2 इंटू 4 ये आ गया, ई की पावर 4। इसकी वैल्यू उससे निकालने की कोशिश करो जो मैंने अभी रिडक्शन फार्मूला बताया था। ऊपर हम क्या लिखते हैं, n-1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, डिवाइड में 2 और फिर उसमें से 2 माइनस करके लिखते हैं ना, जो भी होता है। तो यहाँ तो 2 ऑलरेडी है ही, नेक्स्ट में आओ, यहाँ 4 है तो 4 में से 1 माइनस 3, 3 में से 2 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड में 4, 4 में से 2 माइनस 2 और π/2 माइनस 1 3 2 4 6 ई की पावर 6 इंटू, यहाँ 6 है देखो, तो 5 3 1 डिवाइड बाई 6 4 2 एंड π/2 एंड नेक्स्ट वैल्यू भी ऐसी आती चली जाएंगी। अब इसको अरेंज करो, जो हमें वैल्यू चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। क्या हो जाएगा, 4a, यहाँ पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो π/2 ही। ठीक है, π/2 को सब में से कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा ये? क्यों लिया हमने π/2 कॉमन? क्योंकि बाहर पाई लेके आना है, तो यहाँ π/2 कॉमन लेंगे, π/2 इंटू क्या बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वेयर और 1/2 का होल स्क्वेयर। देखो ई स्क्वेयर ये रहा, π/2 कॉमन, तो 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस, यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 और 3 तो है ही, 1 3 लिख लिया हमने। इसके बाद 2 4 2 4 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 4, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, इंटू ई की पावर 4 माइनस, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 3 5 इंटू एक ये 1 3 डिवाइड, नीचे 2 4 6 तो नीचे तो हो गया स्क्वायर, अब ऊपर बचा ई की पावर 6, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। क्लियर है इतना? तो अब आगे देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 3 5 है, 1 3 है, तो क्या 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड नहीं कर सकते? यहाँ 1 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, वो ये प्रूफ करना है कि होल का स्क्वायर है। आंसर आपका इतना भी आ सकता है एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है, सिर्फ इतना ही, यहाँ 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 5 एज इट इज़ और डिवाइड में होल का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी यहाँ तक भी आंसर पूछ सकता है वो, और वहाँ तक भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, इस 2 से ये कैंसिल होके 2a पाई इंटू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1.3 अपॉन, पॉइंट नहीं मतलब मल्टीप्लाई है ये, स्क्वायर ई की पावर 4/3 माइनस 135/246 का होल स्क्वायर
इंटू ई की पावर 6/5 एंड सो ऑन। एंड दिस इज़ आंसर जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। देखो जो इस नीचे वाली लाइन है ये सेम यही वाली लाइन है जो हमें प्रूफ करनी है क्वेश्चन में हमें। तो हमने किया क्या इसमें, एस निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए, जो टोटल लेंथ आई कर्व की, उसके लिए हमने किया क्या, पहले तो ये इसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद पावर 1/2 करा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करा इसको, उसके बाद अरेंज करा, ये जो वैल्यू आई हमारी इनको अरेंज करा, फिर इंटीग्रेशन करा 1/1, ये रिडक्शन फॉर्मूले से लिखा इनकी वैल्यू लिखने के बाद फिर से अरेंज करा ऐसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लूप ऑफ कर्व, मतलब इस टाइप का जो कर्व बनेगा उसका जो लूप है उसकी जो लेंथ है वो क्या है 4√3 ऐसी है। तो देखो इसका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो हमें सिर्फ इस लूप की लेंथ बतानी है, वो कितनी है 4√3। ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था लेकिन वो दूसरे टाइप का था। तो देखो ये किस टाइप का है, x = ft और y = ft टाइप का है। इसका आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं। तो हमें इसमें पहले क्या फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पर, यहाँ पर x एक्सिस पर किस पॉइंट पर ये मीट करते हैं। ये तो 0 0 है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये बनाएंगे ये, और x = t² और y = t - 1/3 t³। इसको इक्वेशन 1 लेट करो, इसको सेकंड लेट करो। dx/dt निकालो, क्या हो जाएगा 2t, और dy/dt क्या हो जाएगा 1 - 3t²/3, मतलब 1 - t²। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वेयर करके dx/dt निकालेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा √dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर इज इक्वल टू √ इसका हो जाएगा 4t² प्लस ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 4t² और +1 प्लस t⁴ -2t²। ठीक है, √t⁴ +1 प्लस 2t²। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका 1 + 2t, नहीं 1 प्लस t² प्लस 1 का। एक सेकेंड, ये किसका फॉर्मूला बनेगा √1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारे पास dx/dt क्या आ गया 1 + t²। इसको इक्वेशन 3 लेट करो। नाउ अब देखो लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले t को 0 रखो। इफ़ t इज़ 0 देन x भी 0 है एंड y भी 0 है। इफ़ y 0, अगर y 0 है देन दिस इम्प्लाइज t कॉमन ले लो, 1 - 1/3 t² भी 0 होगा। t तो 0 है, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 - t² इज इक्वल टू 0 एंड 1/3 t² इज इक्वल टू 1, t² इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आई, ये आई। अब अगर t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं हम, तो क्या होगा इफ़ t इज इक्वल टू ±√3 देन x इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो ये जो कर्व है x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, मतलब x एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा 3 0 पर। ठीक है, और यहाँ पर t की लिमिट चाहिए हमें, सो t वेरीज फ्रॉम 0 to √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप की हमें इसकी होल लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 2 × 0 to √3 एंड ds/dt इंटू dt। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हम इस टाइप का कई बार कर चुके हैं। देखो t की जो लिमिट है हमारी 0 to √3 आई। ठीक है, ds/dt तो लिखते ही हैं, और dt
तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो दोनों की लेंथ आ जाएगी एक साथ ही। ds/dt क्या है हमारा, 1+t² इंटू dt, इसको अलग अलग कर दो, क्या बन जाएगा, 1 का हो जाएगा t और t² का हो जाएगा t³/3, और फिर लिमिट हो जाएगी 0 to √3, पहले √3 रखेंगे प्लस √3³ माइनस फिर 0 रखेंगे तो दोनों चीज़ 0 हो जाएंगी। ये बचेगा 2√3 प्लस 3√3/3 और 3 से 3 कैंसिल, 2 × 2√3 मतलब 4√3 इज़ आंसर। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं किया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो अभी ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उन पर तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और भी जो क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं बाद में करा दूंगी 1-2 वीडियो के बाद। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो पोलर फॉर्म में होते हैं, मतलब इस इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होती है हम ये फाइंड करेंगे, किस किस में रिलेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें वो करेंगे। अभी फ़िलहाल यहीं तक इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।